Hello everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. In Introduction to Sociology series, today we are going to discuss nature of sociology. So let's start. नेचर ऑफ सोशियोलॉजी को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है। नेचर ऑफ सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें ये समझने में मदद देती हैं कि ये साइंस है किस टाइप की, यानी इसकी नेचर क्या है। हर फील्ड का अपना स्कोप होता है और हर सब्जेक्ट की अपनी एक नेचर होती है। तो सोशियोलॉजी भी एक ऐसी फील्ड है जिसकी अपनी एक नेचर और अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम सोशियोलॉजी को बाकी सोशल साइंसेस से डिफरेंशिएट करते हैं। जनरली अगर हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो ये बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है और इसकी नेचर बहुत इलास्टिक है। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सब फर्स्ट पॉइंट है सोशियोलॉजी इज़ एन इंडिपेंडेंट सोशल साइंस। सोशियोलॉजी को हम इंडिपेंडेंट सोशल साइंस कहते हैं। सोशियोलॉजी सोशल साइंसेस से बिलोंग करती है, लेकिन इसको हम एज ए ब्रांच स्टडी नहीं करते बल्कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन के तौर पे स्टडी करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट साइंस है। इसका हम बाकी सोशल साइंसेस के साथ रिलेशनशिप तो पढ़ते हैं, लेकिन ये उन पर डिपेंड नहीं कर रही होती। तो ये जो है इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है। और इसके अलावा सोशियोलॉजी जो है ये एक खुद प्रॉपर फील्ड है और इसका अपना स्कोप है और आगे इसके सब फील्ड्स भी हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है ये खुद एक प्रॉपर फील्ड है और ये इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है। सोशल साइंसेस की ब्रांच नहीं है बल्कि प्रॉपर डिसिप्लिन है। नेक्स्ट है नॉट अ फिजिकल साइंस। साइंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक सोशल साइंस और एक नेचुरल साइंस। सोशल साइंस में हम सोशल फिनोमिनास को स्टडी करते हैं, जबकि नेचुरल साइंस में हम फिजिकल फिनोमिनास को स्टडी करते हैं। फिजिकल या नेचुरल साइंस में हमारे पास केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स टाइप के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जबकि सोशल साइंस में हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी इस टाइप के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो सोशल साइंटिस्ट जो है वो इंसान का उसके इन्वायरमेंट के साथ जो है एक इंटरेक्शन उसको स्टडी करता है। तो सोशियोलॉजिस्ट जो है वो भी सोशल लाइफ को स्टडी कर रहा होता है, इंसान के उसके इंटरेक्शंस को स्टडी कर रहा होता है। तो ये जो है इसलिए हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो सोशल साइंस है, फिजिकल साइंस नहीं है। पॉइंट है सोशियोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड साइंस। प्योर साइंस वो साइंस होती है जिसमें हम न्यू नॉलेज को डिराइव करते हैं, यानी नए नॉलेज का हसूल होता है, नया नॉलेज या न्यू नॉलेज जिसमें हम हासिल करते हैं। जबकि अप्लाइड साइंस कौन सी साइंस होती है जिसमें पहले से मौजूद होता है नॉलेज और उसको हम अप्लाई करते हैं या उस नॉलेज को यूज़ करते हैं। तो सोशियोलॉजी में हम न्यू नॉलेज को डिराइव करते हैं, यानी कि ये प्योर साइंस हो गई। और अगर हम एक सोसाइटी में कोई रिसर्च कंडक्ट करके कोई नॉलेज डिराइव करते हैं तो हम उसको किसी और सोसाइटी पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो यानी सोशियोलॉजी जो है वो एक प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस नहीं है। फिर नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट कंक्रीट। सोशियोलॉजी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, कंक्रीट साइंस नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? हमारे पास आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, नॉलेज होता है, इन्फॉर्मेशन होती है। इस टाइप की जो थेरीज टाइप का जो हमारे पास मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट है। जबकि जो कंक्रीट होता है, फिजिकल फॉर्म या कोई ठोस चीज़ जिसकी हमारे पास एक शक्ल मौजूद हो, उसको हम कहते हैं कि ये कंक्रीट है। तो सोशियोलॉजी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम कहें कि सोशियोलॉजी जो है वो आर्ट्स का सब्जेक्ट है, साइंस का नहीं। सोशियोलॉजी जो है वो साइंस का भी सब्जेक्ट है कि एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, कंक्रीट नहीं। सोशियोलॉजी में जो कंक्लूजन आता है हमारे पास वो एज अ होल आता है। इसमें हम जनरल फिनोमिनास को स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, कंक्रीट साइंस नहीं है। नेक्स्ट है कैटेगोरिकल साइंस नॉट नॉर्मेटिव। सोशियोलॉजी जो है वो कैटेगोरिकल साइंस है, नॉर्मेटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि सोशियोलॉजी इस चीज़ पे फोकस करती है कि क्या हो रहा है या क्या है प्रेजेंट सिचुएशन पे। ये इस चीज़ पे फोकस नहीं करती कि क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है या क्या होगा, इस चीज़ पे फोकस नहीं करती, बल्कि जो हो रहा होता है उन्हीं फिनोमिनास को एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा सोशियोलॉजी वैल्यूज़ को क्वेश्चन नहीं करती कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये एथिकली न्यूट्रल होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो एज अ साइंस हमारी वैल्यूज़ को क्वेश्चन नहीं करती, तो ये कैटेगोरिकल साइंस है, नॉर्मेटिव नहीं है। फिर नेक्स्ट है जनरलाइजिंग साइंस नॉट पर्टिकुलर साइंस। सोशियोलॉजी जो है वो हमारी सोसाइटी में होने वाले हर इवेंट को स्टडी नहीं करती, कुछ इवेंट्स को स्टडी करती है जो जनरलाइज्ड हो, यानी कि जनरलाइज्ड इवेंट्स को स्टडी करता है सोशियोलॉजिस्ट। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजिस्ट जो है वो अब दुनिया के हर सेकेंडरी ग्रुप को स्टडी नहीं करते, कुछ सेकेंडरी ग्रुप्स को ऑब्जर्व करते हैं और एक जनरलाइज्ड रिजल्ट देते हैं या कंक्लूजन देते हैं।
सेकेंडरी ग्रुप से रिलेटेड। तो ये जो है ये एक जनरलाइज्ड उनका कंक्लूजन होगा। तो ये जो है ये जनरलाइज्ड साइंस है, पर्टिकुलर नहीं है। फिर नेक्स्ट है बोथ रैशनल एंड एम्पिरिकल साइंस। सोशियोलॉजी जो है वो रैशनल साइंस भी और एम्पिरिकल साइंस भी है। रैशनल साइंस कौन सी होती है? जिसमें हम किसी भी फिनोमिना के पीछे लॉजिक और रीज़न ढूंढते हैं, यानी लॉजिक और रीजनिंग पे मबनी जो हमारे पास नॉलेज होता है वो रैशनल होता है। और एम्पिरिकल साइंस वो साइंस होती है जिसमें हम कोई भी कंक्लूजन निकालते हैं एक्सपेरिमेंट्स फैक्ट्स की बेस पे, यानी कोई भी ऐसा नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट और फैक्ट्स की बेस पे निकाला जाए उसको हम कहते हैं कि ये एम्पिरिकल नॉलेज है। लॉजिकल थेरीज में रैशनल और एम्पिरिकल साइंस यानी ये वाला दोनों टाइप का नॉलेज इन्वॉल्व होता है, एम्पिरिकल भी और रैशनल भी। तो हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो रैशनल भी है और एम्पिरिकल भी है, क्योंकि हमारी थेरीज जो है वो रैशनल और एम्पिरिकल नॉलेज दोनों पे डिपेंड करती हैं। फिर नेक्स्ट है जनरलाइज साइंस नॉट स्पेशल। इसका मतलब ये है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक जनरल सोशल साइंस है, वो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सोशल साइंस नहीं है। जैसे बाकी सोशल साइंसेज हो गए इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी वगैरह, ये जो है ये स्पेसिफिक सोशल साइंसेज है। जैसे इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टडी कर रहा होता है मैन के, जबकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो इंसान की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है। साइकोलॉजी में इंसान के माइंड की स्टडी की जाती है। तो यानी ये सब जो है वो स्पेसिफिक सोशल साइंसेज है। सोशियोलॉजी जो है ये जनरल साइंस है, इसमें हम मैन के इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं लेकिन किसी स्पेसिफिक वे में स्टडी नहीं कर रहे होते, जनरल वे में स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये जो है ये जनरलाइज सोशल साइंस है, स्पेसिफिक नहीं। और सोशियोलॉजी में हमेशा वो इवेंट स्टडी किए जाते हैं जो जनरलाइज्ड हो। यहाँ पे प्रॉब्लम और इशू में भी एक डिफरेंस मैं बता देती हूँ। प्रॉब्लम वो होता है जो इंडिविजुअल लेवल पे आप फेस कर रहे हो, जबकि जो इशू होता है जब बहुत सारे लोग किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो उसको हम इशू कहते हैं। तो सोशियोलॉजी जो है वो मेजरली डिस्कस करता है इश्यूज को। तो ये जो है ये जनरल साइंस है और स्पेशल साइंस नहीं है। तो ये नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के कुछ पॉइंट्स थे। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों को इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।